किंग स्कूल गुलियाना शबीर कैंपस क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ डेट 7th May 2021 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 पेज नंबर 16 वीडियो नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाए तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। आज की हदीस नंबर 5 है अल मुस्लिमु मन सालिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। स्टूडेंट्स लर्न दुआ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउ कम टुवर्ड्स योर लेसन। मैथ की एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने 1.5 स्टार्ट करनी है। 1.5 स्टार्ट करने में उसमें क्या है, शेड डायग्राम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो डायग्राम्स को शेड करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेन डायग्राम होती क्या है। वेन डायग्राम इज़ द पिक्टोरियल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स। सेट्स के दरमियान जो रिलेशन होता है उसकी पिक्टोरियल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट इन जो यू सेट होता है उसको रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड सिंपल क्लोज फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के अंदर बाकी सिंपल क्लोज फिगर से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम और सेट डायग्राम इज डायग्राम दैट शो ऑल पॉसिबल रिलेशन बिटवीन फाइनाइट कलेक्शंस ऑफ सेट। यानी कि वेन डायग्राम में हम लोग फाइनाइट कलेक्शंस ऑफ सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। यूनियन ऑफ सेट, पहले यूनियन ऑफ सेट देखते हैं। यूनियन ऑफ सेट मे बी कंसिडर्ड बाय द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट आपके पास कंडीशन है ए इज़ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी का पार्ट हैं। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप ए और बी वाले दोनों पार्ट्स को शेड कर देंगे। बी इज़ सबसेट ऑफ ए, उस कंडीशन में भी आपके पास ये ए सेट है ये बी सेट है तो ये दोनों ही शेड होंगे। यूनियन में हमेशा दोनों सेट्स ही शेड होंगे। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, जब ये ओवरलैपिंग सेट है तब भी ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे में मौजूद होंगे। या फिर वो राइट करते वक्त हम लोग जो है वो तमाम एलिमेंट्स राइट करते हैं, इसलिए इस दोनों को शेड कर देंगे। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, लेकिन जब ये डिसजॉइंट सेट होंगे इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा तो उसमें कोई भी एलिमेंट शेड नहीं होगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी, जब ए जो है वो बी का सबसेट है इसमें ए वाला एरिया शेड होगा, जस्ट ए वाला पार्ट। व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए, तो उस वक्त जस्ट बी वाला पार्ट शेड होगा। यहाँ पे ना मैंने गलती से इसको ए लिखा हुआ, यहाँ पे ये बी है और ये ए है, ठीक है, ये ए है। आगे इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, अगर ये ओवरलैपिंग सेट है तो जस्ट जितना एरिया इनका ओवरलैप कर रहा है वो शेड होगा और डिफरेंट सेट पे कोई भी एरिया शेड नहीं होगा। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर डिफरेंस की बात करेंगे जब ए जो है वो बी का सबसेट है तो जस्ट ए वाला एरिया शेड होगा। बी इज सबसेट ऑफ ए तो जस्ट बी, इसमें क्या होगा, बी को छोड़ के जस्ट ए वाला एरिया शेड होगा, क्योंकि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर आल्सो द मेंबर ऑफ सेट ए देन वी कैन रिप्रेजेंट ए माइनस बी। जब हम ए माइनस बी करेंगे तो जस्ट ए वाला एरिया शेड होगा। व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, जब ओवरलैपिंग सेट होंगे तब भी आपके पास जस्ट ए वाला एरिया शेड होगा। जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं या बी वाला पार्ट है वो शेड नहीं होगा। ए एंड बी आर डिस्टेंट सेट, तो उसमें भी जस्ट ए वाला एरिया ही शेड होगा, क्योंकि ए माइनस बी करेंगे तो ए डिस्टेंट सेट आ रहा है तो इसमें भी ए वाला एरिया ही शेड होगा। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट जो होता है जब भी कंप्लीमेंट की बात होगी तब रेक्टेंगल शेप जो है वो पूरी पूरी शेड होगी सेंटर पार्ट को छोड़ के। अब शेड करने अपने डायग्राम्स में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ए माइनस बी डिफरेंस है फॉर डिसजॉइंट सेट। अभी मैंने आपको बताया डिसजॉइंट सेट और में क्या करेंगे, जब डिस्टेंट सेट होगा और डिफरेंस में होगा तो जस्ट ए को शेड कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने जस्ट ए वाला जो पार्ट है उसको शेड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। आगे नेक्स्ट डायग्राम है आपकी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी है और ए जो है वो बी का सबसेट
है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करना, जब ए जो है वो बी का सबसेट होगा एंड ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या होगा, जस्ट ए वाला पार्ट ही कलर्ड होगा। तो यहाँ पे जस्ट आपका ये जो स्मॉल ए वाला पोर्शन है जस्ट यही कलर होगा, यही शेड होगा। आगे है ए यूनियन बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इसमें ये दोनों पार्ट्स यूनियन में क्या होता है, ए और बी दोनों वाला पोर्शन कलर्ड होता है, क्योंकि जब हम इनके सेट राइट करते हैं यूनियन बी में, तो ए और बी दोनों एलिमेंट्स, दोनों के सारे एलिमेंट्स हम लोग राइट करते हैं ना तरतीब के साथ, इसलिए ये सारा पोर्शन जो है वो शेड हो जाएगा इस तरीके से। आप इसको अच्छे से शेड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बी कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट में क्या करना था, हमने रेक्टेंगल पार्ट को करना था लेकिन बी वाले पार्ट को छोड़ के। हमने बी वाले पार्ट को क्यों छोड़ा, यू माइनस बी जब हम करते हैं तो हम जस्ट वो एलिमेंट साइड करते हैं जो यू में हो और बी में ना हो, इसलिए हम लोग जस्ट यू वाले एरिया को शेड करते हैं, बी वाले एरिया को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने यू वाला सारा पार्ट शेड कर लेना है। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी फॉर ओवरलैपिंग सेट। तो इंटरसेक्शन और ओवरलैपिंग हो तो उसमें जस्ट जो एरिया ओवरलैप कर रहा होता है सिर्फ वो एरिया शेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी फॉर डिस्टेंट साइड। तो डिस्टेंट साइड में कोई भी शेड नहीं होगा। तो इस तरह से ये आपने 6 के 6 पार्ट सॉल्व करने, इसको जस्ट आपने शेड करना है। ओके, थैंक्स। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ डायरी चैप्टर नंबर 1 सेट पेज 16 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 बुक वर्क। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है। इसके अलावा आपको ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।